न्यास विधि। न्यास कोई अनुष्ठान के पहले अपने शरीर की पवित्रता एवं अपने अंगों की रक्षा के लिए किया जाता है। सभी अनुष्ठानों का न्यास अलग अलग तरीके से होता है। महामृत्युंजय जप जैसे करते हैं तो महामृत्युंजय जप के लिए महामृत्युंजय मंत्र से ही न्यास किया जाता है। देवी पाठ करेंगे तो देवी के मंत्रों से न्यास किया जाता है। और जो भी अमुक देवता होते हैं उनका जब हम स्तुति करते हैं तो उनके नाम से न्यास होता है। जिस देव की पूजा करनी हो, हाँ, उनके बीज मंत्र से भी न्यास किया जाता है। हाँ, उन्हीं के आवाहन से और उन्हीं के द्वारा अपने शरीर की रक्षा के लिए न्यास किया जाता है। न्यास एक शरीर की स्वयं की एक कवच तरीके से होता है। मतलब शरीर की सुरक्षा है तो न्यास करना जरूरी है। बिल्कुल, कोई भी पूजा पाठ करना है तो उससे पहले न्यास करना जरूरी है कि अपना शरीर संयमित हो जाए, सुरक्षित हो जाए और उसके योग्य हो जाए, उस जाप पाठ करने का अधिकारी हो जाए, इसलिए न्यास किया जाता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र यदि हमको जाप करना है तो ऋषभ न्यास होता है। ऋषभ न्यास में कैसे होता है? ये आपका न्यास पहले संकल्प होता है, संकल्प के बाद विनियोग होता है, विनियोग के बाद न्यास किया जाता है। जैसे ऋषभ न्यास है, वामदेव कहोल वशिष्ठ ऋषियः मूर्धि। मूर्धि मतलब है कि सिर को स्पर्श करना। अब यहाँ से न्यास चालू हुआ है, अब सिर से लेकर के पैर की ओर जाएगा। पंक्ति गायत्री अनुष्ठुप छंदा नमः वक्ते वक्रे वक्ते यहाँ का भाग कहलाता है। सदाशिव महामृत्युंजय रुद्र देवता हृदय का वही महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए ह्रीं शक्ते नमः लिंगे, लिंग का स्पर्श करते हैं। और जब हम लिंग और गुहे पश्च भाग इनका जब हम न्यास करते हैं तो हाथ को शुद्धिकरण भी जरूरी रहता है, हाथ को धोना भी जरूरी रहता है, चाहे वो लिंग की संबंध में हो चाहे मतलब नाभि से नीचे यदि हम स्पर्श करते हैं तो उसका हाथ धोना चाहिए, हमें हाथ प्रक्षालन जरूरी हाथ प्रक्षालन करना चाहिए। और श्रीं बीजाय नमः पादयोः इति ऋषभ्यान्यास कहलाया। इसी प्रकार से आपका खड्गन्यास होता है, 6 अंगों को स्पर्श करना। जैसे त्र्यंबकम शिरसि यजामहे भ्रुवो, दोनों भ्रुवों को छूना। मतलब ये द्विवचन में रहता है क्योंकि अब भ्रुवा 2 जगह है। भ्रुवो यजामहे भ्रुवो सुगंधिम नेत्रियोः, दोनों नेत्रों को स्पर्श करना। पुष्टिवर्धनम मुखे, मुख को स्पर्श करना। उर्वारुक गंडयोः, गंड कहलाता है गाल, दोनों गंडयोः। इव हृदय, हृदय बंधनात् जठरे, जठर मतलब जहाँ जठराग्नि होती है पेट कहलाता है, जहाँ भोजन पचता है। मृत्यु और लिंगे, और जब यहाँ स्पर्श करते हैं फिर से हाथ धोते हैं। मुक्षीय उर्वो, दोनों घुटनों को। माँ जानवो हो और अमृतात् पादयो, इस प्रकार से पूरे नीचे की ओर चले जाते हैं। एक क्रम होता है करने का। तो इस प्रकार से ये महामृत्युंजय मंत्र का जब हम अनुष्ठान करते हैं तो ऐसा न्यास करते हैं। जब दुर्गा जी का स्तुति करते हैं अथवा दुर्गा जी का जब पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो उसमें दुर्गा सप्तशती में भी जैसे आप अथर्व शीर्ष हुआ, कवच हुआ, कीलक हुआ, इसके बाद न्यास होता है, तब जाकर के पाठ में पहुँचते हैं, पाठ शुरू होता है। तो अब दुर्गा जी का 9 दिन के लिए जो हम पाठ करते हैं, चाहे 1 दिन में करें चाहे 9 दिन में करें, जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें हम जाते हैं तो ऋषभ्यान्यास उसमें होता है। तब किस प्रकार से होता है? जैसे है ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमसि शिरसि, गायत्री अनुष्ठुप छंदवे नमः मुखे, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय, ऐं बीजाय नमः गुहे, गुहे फिर से हम हस्त को धोएंगे, हाथ को धोएंगे। फिर ह्रीं शक्त्या नमः पादयोः, क्लीं कीलकाय नमः नाभौ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे सर्वांगे। और इस प्रकार से हम हाथ को धोते हैं। फिर करण न्यास करते हैं। करण न्यास में जैसे आया, अब कर्म का मतलब ही है हाथ, ये हाथों को न्यास करना। ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों को एक साथ मिलाते हैं। ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, दोनों तर्जनियों को मिलाते हैं। इससे हमको अपने हाथ की हथेलियों
में उपस्थित अंगुलियों का भी ज्ञान होता है कि कौन सी अंगुली को क्या हम बोलते हैं, और उन दोनों को स्पर्श करते जाते हैं। क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा अंगुली को जोड़ते हैं दोनों को। चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका को जोड़ते हैं। बिच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, दोनों छोटी अंगुली जिसको कनिष्ठा बोलते हैं उसको जोड़ते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे करतल पृष्ठाभ्याम नमः, माने दोनों हाथ को भी जोड़ते हैं और करतल पृष्ठाभ्याम, हाथ के दोनों पृष्ठ भाग को भी हम इस प्रकार से छूते हैं। ये करन्यास हुआ। इसी प्रकार से हृदयान्यास जब हम चलेंगे हृदय की ओर, तो उसमें भी हम अंगों को स्पर्श करेंगे। तो इसमें दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से अंगों को स्पर्श करेंगे, दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से, जिस अंग की हम बात करेंगे। ओम ऐं हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करेंगे 5 अंगुलियों से। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, सिर को स्पर्श करेंगे। ओम क्लीं शिखाय वसट, ये शिखा होती है, चाहे कोई बांधते हैं कोई नहीं बांधते हैं, लेकिन शिखा का स्थान जो होता है इसको हमको स्पर्श करना है। ओम चामुंडाय कवचाय हुम, दोनों ये कवच कहलाते हैं जो भुजाओं के ऊपर का भाग होता है। और बिच्चे नेत्राय वसट, नेत्र के ऊपर जो भौं होती है उसको स्पर्श करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे अस्त्रायपट, हाथ को घुमा करके फिर ताली बजाते हैं और 3 चुटकी लगाते हैं। इसी प्रकार से अक्षरन्यास होता है, दिगन्यास होता है। अक्षरन्यास में मतलब अक्षरों को स्पर्श कर, अक्षरों का ध्यान करते हुए हम न्यास करते हैं कि जो हमारे द्वारा कुछ स्तुति की जा रही है उसमें कहीं कोई त्रुटि न हो जाए। कोई अक्षर यदि भूल चूक से त्रुटि हो जा रही है तो उससे हमारी रक्षा हो। इसी प्रकार से दिगन्यास होता है। दिगन्यास का मतलब है कि दिक मीन्स होता दिशा, सभी दिशाओं से 10 दिशाएं होती हैं, तो 10 दिशाओं से रक्षा के लिए भी हम न्यास कर लेते हैं। किसी प्रकार से हमको चाहे 10 दिशाओं से कोई अनिष्ट न हो पाए, इस हेतु हम न्यास करते हैं। न्यास और आसपास की नेगेटिविटी को भी दूर करने के लिए भी न्यास करना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। और ये विधान जो है हम लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए पंडित जी बताए हैं, और ये सब देखें इसको और समझें, और न्यास क्या होता है इसको समझ के और खुद करें। और इसके बाद न्यास करने के पश्चात ही कोई पाठ और कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसका उनको पूर्ण फल मिलता है, और उनके शरीर का और उनके मन विचार वाणी का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, क्षति नहीं होती है। इसलिए ये वीडियो बनाया गया है सबके जानकारी के लिए। तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं और बाकी लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो। ये